बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात को देख के मैं बादब से बेअदब हो गया। क्या करूँ मैं, होना पड़ता है, इश्तियाल अंगेज होना पड़ता है। हम जो अपने आप को जो हम ज़ाहिरी में मलाकूतियत की सिफात के साथ चल रहे हैं ना, अंदर से हम भेड़िए हैं। क्यों? अब मैं बताता हूँ आपको। तमाम जितने भी अहले मसलक हैं, हम मुसलमान हैं। तब ये हुक्म हुआ, नाजिल हुआ हमारे प्रधानमंत्री साहब का कि तलाक बैन है, तलाक नहीं दे सकते आप। समझ में आई बात? हम खामोश रहे, भी कलम की लड़ाई लड़ते रहे। यहाँ कलम की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं थी भाई साहब, रोड पे आते। समझ में आई बात? जो है तरमीम कर दिया कुरान पाक में। समझ में आई बात? शरीयत के अंदर उन्होंने मुदाखलत कर दी। अगर इतनी बात वो ये कहते कम्युनिटी के ख़िलाफ़, सरदारों के, कि आप कड़ा नहीं पहन सकते या कोई अपने धर्म की कोई चीज़ ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, भाई साहब हज़ारों आदमी जान दे देता। उनकी औरतें भी रोड पर आती, तलवारें लेके, बच्चे भी आए थे, बूढ़े भी, जवान भी। क्योंकि अभी उनके अंदर इंसानियत और एक जवां मर्दी बाकी है। हम देखने में जिंदा हैं, लेकिन हम सब मुर्दा हैं, सारे मुर्दा हैं हम। क्योंकि हम सिर्फ उलमा कराम तौबा 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 अलमाजल्ला कि वो सिर्फ तकारीर पे चल रहे हैं। तकरीर कर दी, तकरीर भी वो बस। बाकी इस्लाही बातें क्या हैं वो सब उन्होंने ना उनका मुताला करा, ना कुछ वो बयान ही नहीं कर रहा है कि इस्लाही बातें क्या हैं, क्या इस्लाह होती है। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के लिटरेचर को छोड़े बैठे हुए हैं, जबकि वो मुजद्दिद हैं, अपने वक्त के, क़यामत तक रहेंगे मुजद्दिद। क्योंकि अब जो ज़माना आ रहा है ना, वो मेहंदी इस्लाम का आ रहा है। वो किताबें थोड़ी लिखेंगे साहब, उनके तकरीरें करो, फिर से दीन की बातें बताओ इन्हें। नहीं, वो तो एक सिपह सलार होंगे फौज के। आ जाओ जी, अब ये अब जो है ना, भूत बातों से नहीं, वो लातों से मानते हैं। जो भूत बातों से नहीं, वो लातों से मानता है, फिर उसको लात ही पड़ती है, ये भी सुधरता है वो। समझ में आई? चारों तरफ करप्शन है। सच्चा आदमी का पता ही नहीं चलता कि सच्चा आदमी कौन सा है इसमें। सारे वो भी झूठा कहलाता है, सच भी बोलेगा वो भी झूठा ही समझेंगे, सब झूठा। इतना झूठ फैला दिया है। हम अपनी माँ बेटों की हरासमेंट कराते हैं सेक्सुअल, फिर उन्हें भगा देते हैं, फिर कंटे डालते हैं। आप कहते हैं जी बहुत अच्छा है। क्या मैनेजर हो, कहीं की भी पोस्ट का आदमी हो, उसे अच्छा बताएगा। उसे ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ में आई? वो सब ऐसे ही चल रहा है भाई साहब। अनभक्त हो या पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, सब एक ही मतलब लाइन में खड़े हुए हैं, कतार में। ये नहीं पता चल रहा पढ़ा लिखा कौन है इसमें और जाहिल आदमी कौन सा है। सबका दिमाग फेल हो गया है। समझ में आई बात? जब हराम लुकमा जाता है ना मुसलमान के पेट में, क्या वो 100 में से 10% जा रहा है या 20% हराम जा रहा है, तो नूर ख़त्म हो जाता है, अंदर का जुल्मत आ जाती है, सिया हो जाता है कल्ब। जब प्योर माल जाएगा ना अंदर, तो नूर ही नूर होगा। उस नूर को आगे बढ़ता जाता है वो नूर। उस नूर के साथ अगर आप इबादत करेंगे ना, तो आप एक तरह से समझ लो, हैं, आप बेखौफ होके चलेंगे, क्योंकि नूर है आपका पूरा चारों तरफ। लेकिन जब आपका लुकमा ही हराम का है, उसमें 10% या 20% जा रहा है लुकमा हराम का, तो फिर आप ऐसे ही खामोश होकर बोलेंगे, बैठेंगे, और फिर तकरीर पे रहेंगे आप। कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, खामोश होकर बैठे। मैं खामोश तो नहीं हूँ ना, रोज़ाना कफन हाथ में है मेरे, कि कब मौत आ जाए कुछ परवाह नहीं। बोल रहा हूँ ना, बाहर भी निकल रहा हूँ, कोई खौफ नहीं। भाई ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बुलवा रहा है, अल्लाह की सादत है जी, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ पड़ोसी पड़ोसी की मुखबिरी कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की दलाली कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की दलाली कर रहा है। जब आप दलाली करोगे खुद तगड़ी, मोबाइल सिस्टम है, चारों कोनों में गलियों में खड़े कर दिया कि कहीं से आएगा आराम से, जो है ना, ऑर्डर फ़ोन कर देंगे एकदम, तुम वहाँ से तैयार होकर निकल जाना है। तोबा तोबा। और फिर औरतें घर की कहती हैं हमें दिखाओगे, हमें ऐसे हैं। तोबा तोबा। घर का औरत ही माँ ही गलत है, तो बीवी अपने आप गलत होगी, उसकी बच्ची अपने आप गलत होगी। समझ में आई? जब बड़ा गलत होता है ना, घर का पूरा है, पूरा निज़ाम खराब हो जाता है घर का। समझ में आई बात? कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। इतनी मतलब क्या कहूँ मैं, दिल बस ये घर है इसलिए रहता हूँ कि वही, कि निकल जाऊँगा तो कम वक्तों का मतलब जीना आराम हो जाएगा, बच्चों का जीना आराम हो जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या करूँ, ये ताकत नहीं है भाई साहब आपकी बड़ी। आरएसएस को, पुलिस को कह रहा हूँ, ये आपकी ताकत नहीं है किसी बेटे को बिठा के उसकी मतलब जो है सामने उनकी औरतों से हरासमेंट करना। ये ताकत की, मर्दानगी की निशानी नहीं है। क्योंकि आपके पास बंदूकें हैं, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आप समझो जी हम बहादुर हो गए। बहादुर नहीं है आप बहादुर नहीं है, इसे बहादुरी नहीं कहते। समझ में आई? ये बहादुरी नहीं है कि पूरी किसी औरत को कब्जे में करके फिर उसके बेटे के सामने तोबा तोबा। ये बहादुरी नहीं है भाई साहब, बहादुरी वो होगी, अभी आप देख रहे हैं उसे कहते हैं बहादुरी। पता चलेगी आपको क्या कर रहे हैं आप, थाने में आप बैठ के क्या कर रहे हैं। हाँ, इतने साइबर कैफे चल रहा है, आपको ये नहीं पता मोबाइल से ट्रेस में क्या बातें हो रही हैं, कौन कहाँ मैसेज जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। हाँ, नहीं पकड़ सकते आप, तो बेकार है आपका वर्दी के साथ बैठना। आपका वर्दी के साथ बैठना बेकार है, तो आप है ना वर्दी के साथ नहीं बैठे हुए, आप बदमाश बैठे हुए हैं थाने में। आप वर्दी को दिखा रहे हैं कि वर्दी पहने हुए आप बदमाश हैं पूरे। और मैं इलाके में छूट दे रखी है,
जो मर जाए मुँह से बुलवा लो लड़कों से, हैं? दुकानदार को ये नहीं पता, दीनदार के भी लड़के क्या बातें कर रहे हैं, सब पता है, उसके पास ही बैठते हैं भाई, तो सब पता है। जब दुकानों पे कोई आदमी बैठता है ना, यही बातें होती हैं कि उसकी लुंडिया क्या कर रही है, उसकी बीवी क्या कर रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है, सब बातें यही होती हैं। समझ में आई? हाँ, फिर खामोश होके बैठ जाओगे, दीन की बातें करो बैठ के फिर मुसल्ले पे, हैं? और फिर मेंबरशिप पे सारी दीन की बातें करते रहो, हैं? तौबा तौबा। तो हम कह रहे हैं मैं मुर्दे हैं, हम मुर्दा। पहले तो दुआ करो सब मिलके कि अल्लाह मियाँ मैं कुत्ता बना दे। मैं भी दुआ करता हूँ कि मुझे भी कुत्ता बना दे सही में। हाँ, वलियों की सिफात होती है कुत्ते में। रातों को जागता है, कम सोता है, अल्लाह का वफादार होता है। इलाके का होता है जी, अल्लाह का वफादार तो इलाके का वफादार। जब अल्लाह ताला के एक वफादार हो गया तो ज़ाहिर बात है जो ड्यूटी है जो उसकी वो पूरी अदा करेगा, यानी इलाके का वफादार होता है। दूसरा कुत्ता अंदर नहीं आ सकता। यहाँ तो यही नहीं पता क्या हो रहा है साहब भाई, दाढ़ी इतनी बड़ी, अपने को सारे धार्मिक बता दिया कि सब सारे काम हमें अल्लाह ताला ने दे दिए और यही हम हुजूर की तालीम लेके चल रहे हैं। बहुत मुश्किल है भाई साहब, तो इस इलाके का बहुत मुश्किल है। इस इलाके का यही नहीं पता कि दुकान पे आज कौन है, कल कौन बैठा है। यही नहीं पता आज घर में कौन है, कल कौन बैठा हुआ है। यही नहीं पता इस इलाके का। अपनी चल रही है मस्ती, सुबह सुबह तैयार होके आ गए, बैठ गए, नमाज पढ़ी नहीं, कुछ बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब नमाज शुरू हो, फिर हम जो जिस मकसद से बैठे हुए निकले वहाँ से चलें। अफसोस, इलाके का पता नहीं चलेगा, साफ हो जाएगा, अल्लाह ताला करेंगे, मैं क्या करूँगा, मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें, मस्त रहो। कितने अफसोस की बात है। और सब गुलमा सब दीनदार लोगों को पता है, खामोश होके बैठे हैं, बैठे रहो। जब पकड़ोगी पता चल जाएगी कितना कमाया था, कितना था, कहाँ गया सब। आ जाओ, बलसर की सूरत याद कर लेना, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला यहाँ भी तुम्हें वार्निंग दे रहा है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। एक आदमी में मत चलो, हैं? क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, क्या हो रहा है, कौन कलम से क्या लिख रहा है कुछ पता नहीं भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट सो रहा है, जाग रहा है, कुछ पता नहीं। नाम का चल रहा है, तारीख पे तारीख, हाँ, तारीख पे तारीख। किसी को औरत ने कंप्लेन कर दी मियाँ की, उस तारीख पे तारीख दे रहे हैं, वकील पे तारीख, 1 महीने की तारीख। वह परेशान हो गया शोर भी, जो औरत ने कह दिया मान लिया। वह बदमाश है औरतें आज की, हाँ, मियाँ के निकलते ही फ़ोन हाथ में लेती हैं, यारबाजी करती हैं। तौबा तौबा, बुरका पहन के यार वो लिपस्टिक लगा के निकल जाती हैं बाजारों में। तौबा तौबा तौबा। जो पीछे से ही उनकी तबीयत गलत है, मोबाइल हाथ में और दे दिया साथ में। तौबा तौबा तौबा। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। थाने जा रहा हूँ, नहीं सुनना कोई। ससुराल में बोल रहा हूँ तो नहीं, भाई आपकी आप समझाइए, नहीं। छोड़ दिया तब भी लेने नहीं आ रहा है। को मैं कितना मारोगे मुझे, कितना मारोगे, मैं तो पिट रहा हूँ, जहर दे रहा हूँ फिर भी पिट रहा हूँ। खुश्की हो रही है फिर भी बोल रहा हूँ, खुश्की में तकरीर कर रहा हूँ। जितना दिमाग काम कर रहा है, हाँ, सब कुछ कर रहा हूँ। औराद वज़ाइफ भी पढ़ रहा हूँ, कुरान की तिलावत भी कर रहा हूँ। हिम्मत नहीं आ रहा ना, हिम्मत नहीं आ रहा। हाँ, फिर बगैर, हाँ, उसके, हाँ, औजार के पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ। हमारी पे अल्लाह ताला करवा रहा है ना, हाँ। उसके बाद जो जलवा देखोगे ना, भूल जाओगे। हाँ, नींदें उड़ जाएंगी, नींदें, नींदें। लाला जी, हाँ, पता चलेगी कि किस मियाँ भाई के साथ बैठ के किसकी, प्रधान की लड़ुंडिया को छेड़ते थे। सब पता चल जाएगी। जितना कमाया, बड़े बड़े गोदाम भर रखे हैं, पता ही चलेगा कहाँ गए और तुम कहाँ गए। लाला जी, मियाँ जी, तुम्हें भी नहीं पता चलेगा कितनी करोड़ों की बिल्डिंग में बैठे हो। ऑर्डर आ गए, 3 दिन का टाइम है। जितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर सकते हो बेच सकते हो, हाँ, कहीं भी जा सकते हो, 3 दिन का टाइम है बस। उसके बाद जब गिरफ्त हम करेंगे फिर कहीं के नहीं रहोगे। 3 दिन में ये सोच लोगे किसको बेचूं मकान 2 करोड़ का, कौन देगा। 3 दिन में रजिस्ट्री भी नहीं होती। हाँ, रजिस्ट्री जाओगे पता चलेगा, टाइम घुमा देगा वो भी, रजिस्ट्री वाला ऑर्डर आ जाएंगे उसको। हाँ, जैसे ऑर्डर आ गए ना किसी के कि आप जो है ना हुजूर अकदम की शान में गुस्ताखी कर दो, आईपीएस तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, कुछ नहीं होने का तुम्हारा, वहाँ का एमएलए तुम्हारे साथ हैं, ये ऑर्डर पीछे से चले हैं भाई साहब। आप उसके खिलाफ एफ आई आर करवा रहे हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ और होम मिनिस्टर के खिलाफ एफ आई आर करवाओ भाई। इनके इनके होते हुए कैसे कह दिया उसने, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी कैसे कर दी। आज तक किसी मुसलमान ने किसी को नहीं करा, ना राम जी के खिलाफ कोई बात करी, ना हनुमान जी के, ना किशन जी के। आप जो मर्जी खड़े होकर करवा देते हैं यहाँ तो भाई साहब। फिर बाद में बताऊँ मैं आपको, जितने बड़े बड़े जो एंकर हैं ना, जो कहते हैं बहुत सच्चे एंकर हैं, झूठे हैं सब, सब गवर्नमेंट के आदमी हैं वो। जो अच्छे हैं ना सब जेल में पड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट। जो मोदी जी के खिलाफ बोले थे सब जेल में है, और ये मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं ना सब, ये कैसे आज़ाद कर रहा है, वो जेल में क्यों है, वो सब उनके आदमी है। दिखाना पड़ता है दूसरी कंट्रियों को, यूएनए को दिखाना पड़ता है जी यहाँ भी सच्चे लोग हैं मेरे वतन में, जो बोलते हैं, हाँ, इस मुल्क के लिए, वो सब उनके आदमी है। एक एंकर जो मशहूर है जिसे आप कहते हैं कि सच्चा है, पता क्या कह रहा था मियाँ, जब मैं मशहूर हो गया था ना कहीं पे, मेरी फिल्म देख ली, मुसलमानों को तो कुछ नहीं पता अभी, मैंने जो मैं एक्टिविटी करी थी जब ही आ गया था, न्यूज़ में देखा मैंने। कह रहा ये घुमा फिरा के ये वहाँ का है यहाँ का, फिर पता है क्या कह रहा, 2 महीने का टाइम दो, 2 महीने में इसका पता नहीं चलेगा। उसे पता नहीं, वो गोबर खाता है वो भी, उसे पता नहीं मुझे जहर लगाया गया था अस्पताल में, खतरनाक दवाइयाँ दी गई हैं, 20-20 दिन ड्रग्स दी गई हैं, खतरनाक, दिमाग की काम ना करे, अपना नाम भी भूल जाऊँ। उसे पता नहीं, उसे पता नहीं जहर का इंजेक्शन लगाया, उसे पता नहीं HIV का इंजेक्शन लगाया। फिर कह रहा 2 महीने का टाइम दो, फिर कह रहा लोगों से 2 महीने का टाइम दो। कितने साल हो गए इस बात को, 3 साल हो गए, 4 साल, हैं। मान लिया तुमने, कितना जहर दे रहा हो मुझे तुम,
दुकानों पे लाला भी दे रहा है, कचौरियों में, हाँ, सब हर आदमी दे रहा है, मुसलमान दे रहा है। रसमलाई अलग कोने में रख ली मुसलमान ने, ये वाली रसमलाई दूंगा, हाँ, क्या कर लिया। मियाँ अल्लाह से डरो, मियाँ भाइयों अल्लाह से डरो, नहीं तो ना मकान का पता चलेगा, ना दुकान का, ना गोदाम का। जब गिरफ्त होगी बल्कि उसी दुकान पर गर्दन कटे हुए लड़के हुए हो गए। हाँ, गर्दन वहाँ, ये अब वक्त नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए तुम्हारा केस लड़ने के लिए। वहाँ तो 20-25 साल तो चोर पे और मुकदमे भी लगा देता है जज, कि आज 1 महीने की तारीख, फिर 1 महीने की तारीख। समझ भाई, एक हिंदू ने एक लड़की से शादी करी, बारात जा रही है, हिंदू की बता रहा हूँ, उसका बाप बड़ा ऊंची पोस्ट पे, वो भी अच्छी पोस्ट पे था। लड़की ने कह दिया ये है ना, वो मांग रहा है जहेज, मैं नहीं करूंगी शादी। पता चला उसको पकड़ के ले गई पुलिस। केस चलता रहा, उसका बाप गम में ही मर गया, अटैक पड़ गया। वो 8 साल तक केस लड़ा है उसने। कहीं का होगा, पता नहीं कहाँ के केस लड़ा, दिल्ली में आ रही थी बराबर, दिल्ली में आता था हाई कोर्ट, केस लड़ता रहा 8 साल में। कहूँ खुद उसकी नौकरी भी चली गई। ये कह दिया झूठा कि साहब ये जहेज मांग रहा था, उसका चक्कर लड़की का किसी और से था। लड़की का चक्कर बॉयफ्रेंड से अपने किसी से था, वो शादी करना नहीं चाहती, इल्जाम लगा दिया लड़के पे, जहेज मांग रहा था, मैं नहीं करूंगी। पुलिस उसको पकड़ के ले गई। यहाँ की पुलिस ऐसी है भाई साहब। लड़की ये कहते जी मियाँ ने मुझे जो है ना इतना पैसा लूंगी, और खोटी गले में डाल देते हैं मियाँ के गले में। तो लड़की को जितार बना रहे हैं, मर्दों के गले में तोक डाल रहे हैं कि मतलब तारीख पे तारीख था, बंदा मर जाए साला कमा कमा के। बताओ, उसका बाप गम में मर गया, हिंदू की बता रहा हूँ, और वो उसकी नौकरी भी गई, 8 साल केस लड़ता रहा, झूठा इल्जाम लगा दिया, चक्कर किसी और लड़के से था। लड़की पे भरोसा करोगे, मक्कार है लड़की आजकल, औरतें मक्कार है, बेदीन औरतें हैं। यानी कोई भी कौम का ले लो, सब तबाह बर्बाद हो रही हैं। एक एक लड़की के 10-10, 20-20 बॉयफ्रेंड होंगे, जिनसे वो अय्याशियाँ कर रही है। 20-20 बॉयफ्रेंड, 30-30, सब है ना, बदनाम ख्वाहिशा औरतें हैं, सारी सब घर में ख्वाहिशा बनी हुई हैं, सब इधर उधर बाहर निकल के ख्वाहिशा बनी हुई है। तोबा तोबा तो शादी से पहले ही जिस्म भारी आगे पीछे से हो रहा है उनका। शादी के बाद होता है ना उनका आगे पीछे से जिस्म पहले ही भारी हो रहा है। सब पता है, माओ को सब पता है। तोबा तोबा। आप सुनिएगा, ये राइट्स करवाते हैं नेता लोग। पुलिस की ताकत बहुत बड़ी होती है भाई साहब, मजबूर है पुलिस भी, नेताओं के कहने पे चल रही है। पता चलेगी अब नौकरी जाएगी उन्हें कि हम किसको सलूट करते थे। AK-47 के सामने हुजूम आ जाएगा, चाकू और डंडे लेके। उनके पास AK-47 है, जब चलेगी ना सारे भाग जाएंगे। दुकानें लुटवा रहे हैं, सुनिए देखिए, दिल्ली में रॉयट्स हुए, हाँ, 100 मुसलमानों की दुकानें चली, 10 तो हिंदू की चली ना, 10 हिंदू भी मरे, हाँ, पर 50 मुसलमान मर जाएं जो शराबी, कबाबी, ड्रग्स लेने वाले, रातों को जागने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अच्छा है मर गए, वो तो बोझ है धरती पे, उनके माँ भी खुश होंगे, अच्छा है मर गया, ऐसे तो कमा के हम दे देते, घर के बर्तन बेच रहा था। लेकिन उसमें एक IBM का स्टूडेंट था, कोई शायद अमित था, उसके 400 जख्म थे उसके चाकू के, वो मारा गया रॉइट्स में। उसकी माँ का क्या हाल होगा, जो उसे सारी ज़िंदगी पढ़ाया, उसके बाद उसकी ये वक्त दे गई उसका। इसका जिम्मेदार कौन? मुसलमान है, इसका जिम्मेदार नेता, इसका जिम्मेदार हिंदू भाई, जो डिबेट में बैठ के पात्रा की तकरीर पर तालियां बजाते हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल के लोग, कि हाँ ये सही कह रहा है पात्रा। वही भाई, इसका जिम्मेदार हिंदू हो, जो IBM का स्टूडेंट मारा गया, अमित नाम था, क्या मुझे नहीं पता भाई साहब, इतना 400 जख्म थे उसके जिस्म पे। वो था मरने वाला आदमी, वो हिंदुस्तान की ऊंची हस्ती थी, जो बनता हिंदुस्तान में बैठने के काबिल था कुर्सी पे। जो 50 मुसलमान मारे गए ना, जो शराबें पीते थे रात को, ड्रग्स लेते थे, उनकी कोई, वो तो माँ खुश होंगे, अच्छा है मर गया। समझ भाई, आप राइट्स आप करवाते हैं, फिर कहते हैं जी वो सेंटर के हाथ में था, मैं क्या करूँ, पुलिस उसके हाथ में है। आप ऐसी गप्पे मार रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं। समझ भाई, भाई साहब मैं अब क्या बताऊँ आपको, मेरा हक कोई नहीं मार सकता इंशाल्लाह ताला, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, कोई मालिक भी नहीं मार सकता मेरा हक, कि साहब इसकी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, और इसके घर में बातें करेंगे औरतों से, इसके बाप से कमज़ोरी देख के, हैं, और इसको वहाँ इनकाउंटर करवा देंगे, इसको यहाँ जहर दे देंगे, इसको दुकान पर चढ़ने नहीं देंगे, इसके 8-9 साल के पैसे मार लेंगे, हैं, लेबर कोर्ट में जाएगा, हमारे पास सारे दस्तावेज हमने सब छुपा दिए, फाड़ दिए, क्योंकि हम मिनिस्टरों के पास बैठते हैं। कमिश्नर ने अगर रेड मारी तो मिनिस्टर को फ़ोन चलाएगा, वो वापस कमिश्नर चले जाएगा अपने रुख पे। सब ऐसे ही चल रहा है, निज़ाम ऐसे ही चल रहा है। मियाँ हर गधे घोड़े बराबर नहीं होते मेरे बच्चों, गधे घोड़े बराबर नहीं होते। कौन सा आदमी कौन से रूप में कौन हो, कुछ नहीं पता आपको। सब ऐसी चल रही गाड़ी भाई साहब। टेंशन इतनी हो जाएगी कि दवाइयों से नींद नहीं आनेगी आपको। हाँ, डॉक्टर को भी, पागल डॉक्टर को भी टेंशन हो जाएगी, भाई क्या इलाज कर रहा था तू, किसका इलाज कर रहा था, तुझे पता थी? तू पागल को डॉक्टर बन गया, तू यही नहीं पता सामने वाला पागल है या कौन पागल है, तो यही नहीं पता। अफसोस हो जाएगा, बहुत अफसोस। तुम्हारी इंटेलिजेंस जीरो है अल्लाह के आगे, तुम एक आदमी को नहीं पकड़ सकते। हाँ, नहीं पकड़ सकते, तुम सब ऐसी हो, जहाँ पे बताते हो ना वहाँ तुम रेड मारते नहीं हो, पकड़ लाते हो जी, ये आतंकवादी था, बम बना रहा था, नहीं कहाँ बेचारे को पकड़ लाए तुम। हाँ, 2 डंडों में बेचारे ने कबूल कर दिया। मैं तुम क्या करोगे खाकी पहन के, देश को तबाह कर दिया तुमने। सुनिए, एंकर साहब बहुत काबिल हैं आप, आदमी कह रहे हैं 2 महीने में इसका इनकाउंटर हो जाएगा। सुनिएगा, ये जुमला जो बोला है ना हमारे प्रधानमंत्री ने, मिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनको सलूट मारता हूँ। ये आदमी अपनी वर्दी से पहचाना जाता है, ये जुमला बड़ा खतरनाक है मुल्क के लिए।
क्या अपनी आदमी अपनी वर्दी से पहचाना जाता है? इसका ज़रा लॉजिक इस्तेमाल करो, ज़रा सोचो रात को जाग के कि इसका क्या लॉजिक हो सकता है, इसका कौन, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं मुल्क के लिए। क्या आदमी अपनी वर्दी से पहचाना जाता है, बस। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता। आपकी काबिलियत, आपकी क्वालिफिकेशन सराखो, आपके आपको मुबारक, आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपको मुबारक। ये जुमला बड़ा ख़तरनाक है कि इंसान अपनी वर्दी से पहचाना जाता है, बस। इतना काबिल प्रधानमंत्री जो अपने इंटरव्यू में ये कह रहा है कि आम मैं इस तरह खाता हूँ, और लोग उसको तालियां बजा रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं बाहर के अंग्रेज। वो उन्हें पता है ना, वो जानते हैं ऐसे आदमी को अवार्ड दो, ये ये बेवकूफ़ों का मुल्क है, और लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये आप आपस में हिंदू मुस्लिम करवा रहा है ये। अफसोस। अब कहते हैं जी वो उनके पैर छू रहा था, तो बात तो बड़ा अफसोस की बात है यार। तुम कुछ थोड़े बादाम खा लिया करो भाई साहब, थोड़ा गुटके मत खाया करो, थोड़ा तुम देखो। वाकई में तुम्हारे तुम्हारे नहीं, तुम्हारे बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ मैं। इस मुल्क का हूँ ना, तो तुम्हारे मुस्तकबिल बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ। तुम तो मन भर आ जाओगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तस्वीर के आगे जूते की माला डाल के तुम्हें रोजाना कोसेंगे खड़े होकर। अफसोस, बड़ा अफसोस होता है तुम्हारी अकलों पर। देख लो, हाँ, ईवीएम तक चेंज हो गई, सारे बिके में ऊपर से नीचे तक, आईपीएस आईएएस। देख तो सोते रह जाओ तुम वोट किसी को डालो, ईवीएम कहाँ जा रहा है, वोट किसको जा रहा है, भुगतो अपने आप भुगतोगे भाई साहब। ये तो तुमने ही दी है, झूठ बोलने की, बदमाशी की, करप्शन की, खूब खड़े हो गए। अब भुगतो अपने आप, भुगतोगे अपने आप ड्रग्स। और जब ड्रग्स पियेंगे तुम्हारे बच्चे नौकरी नहीं होंगी, तब पता चलेगी तुम्हें। हाँ, हकीकत। घर के बर्तन बिक जाते हैं। जब घर का आदमी ये भी होता है ना, कमाई नहीं होती, कमाई है ही नहीं, खर्चे ही खर्चे हैं, घर के बर्तन बिकते हैं, कोटियाँ बिकती हैं, कारें बिकती हैं। बैठो आराम से, बैठो आराम से बैठो, तुम्हें पता भी ऐसे ही चलेगा। तुमने बहुत मियाँ को बताया कि आतंकवादी, या मैं मियाँ से अगर सीने पे लगा लोगे ना, मियाँ से सीने से लगा लो, जान दे देगा तुम्हारे लिए मियाँ। वफादार है, हकीकत में उसके खून के अंदर वफादारी है, समझ में आई। वो जान दे देगा जरा सा ही मियाँ के बारे में। एक गुलाब जामुन खिला दो मोहब्बत से, ना तुम्हारे घर की रखवाली करे, खड़े हो गए डंडा लेके। कुत्ते को देखा है, एक बिस्कुट डाल दो पार्ले जी का, तुम्हारे घर के आगे बैठा रहेगा, चोर भी नहीं आने का। और कुत्ते और आ जाएंगे, वो देख के इसको बिस्कुट डालते हैं, वो भी आ जाएंगे। यार बिस्कुट मिलता है तुम्हारे घर के आगे, पैरा देंगे बैठ के। पुलिस की जरूरत नहीं है लिख के लिखने की, भाई हमें हमारे घर की बात के लिए 2 गार्ड भेज दो। और कुत्ते आप बहुत हैं, 5-6 कुत्ते तुम्हारे घर के आगे हमेशा बैठे रहेंगे, कोठी के आगे। किसी की मजाल नहीं, रात को तुम्हारे घर के खड़े खड़े होकर देख भी ले। मैं कहा कुत्ते की वफादारी बहुत है, मैंने डाले हैं कुत्ते को साइड पे। कुत्ते को बिस्किट डालता था, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दुआ है मेरे साथ। हाँ, मुझे सब बता दिया मैंने। एक तो मेरे साथ चला था, मेरी सिक्योरिटी के साथ मेट्रो तक छोड़ के आया था। मैं भूल गया कुत्ता क्यों चल रहा है मेरे साथ, मैं घबरा गया। मैंने रिजालुल गैप तो नहीं है कहीं, ज़मीनी फरिश्ता कुत्ते की शक्ल में चल रहा है। पता चला बाद में, याद आया एक दिन इसको बिस्कुट डाला था मैंने। 3 साल बाद गया तो याद था उस कुत्ते को, इसने मुझे बिस्कुट डाला था, मुझे मेट्रो तक छोड़ के गया। तो ये होती है वफादारी, से कहते हैं वफादारी। जब भी तो कह रहा हूँ, कुत्तों की सिफात हमारे अंदर आ गई तो हम इंसान बन जाएंगे। हम कुत्तों से भी निकल गए। पड़ोसी में लगा हुआ है, वो इधर लगा हुआ है, वो इधर कमीशन खा रहा है। वो सुबह सुबह आ गया, अपनी कमीशन पूरी करके भंगी के साथ बैठ के मोटरसाइकिल को शराब की बोतल लेने आ रहा है। मियाँ को भी पता है, दाढ़ी वाले को भी पता है क्या हो रहा है। काम हो जाए, मेरा घर थोड़ी है। राहत इंदौरी का शेर सुन लेना भाई साहब। हाँ, दुकान का भी नहीं पता, तुम्हारा भी पता। बच्चे रोड पे आ जाएंगे। कहाँ है आप? अल्लाह का गजब हो गया था रोड पे बच्चे। कहाँ हाथ डाल दिया आपने, कहाँ हाथ डाल दिया। ये 57 साल की उम्र जरूर है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी मैं 25 साल का ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 30 साल का ताकत से। अगर मेरे साथ पैदल तो चलो, जब पता चलेगी। हम भूल जाओगे एक दूसरे को गीबत करना। हाँ, नींद नहीं आने की, जब जरा मेरे साथ पैदल चलो पता चल जाएगी। हाँ, ये दिखा रहा हूँ ना, हम 30 साल के जवान हैं, दवाइयाँ खाते हो पता नहीं कितनी तुम। हाथ पैरों में दर्द होता है, आए चला जाता नहीं, रिक्शा पकड़ते हो, बातें मिला रहा हो बैठ के। मियाँ मुसलमान कहने के काबिल नहीं है आप, जो अपने 3 तलाकों को ना रुकवा सके। और क्या रुकवाओगे तुम? सब उलमा कराम को कह रहा हूँ मैं। इतनी बात अगर और कोई कहता ना, देख लो वो औरत जो कौन सी थी, कहाँ पर थी, वो साउथ में थी ना, उन्हें अल्लाह अकबर का अकेला नारा लगा दिया, तो बुरका में थी। कितने 50 थे वो आतंक, वो जो दहशतगर्द जो भी थे हिंदू निज़म के, वो कौन थे यार, भगवाधारी, जो घुस गए थे कोस्ट हॉस्टल में, इनके कहने पे घुसे सबके। ऐसा कहते मैनेजमेंट घुसवा देगा बाहर के आदमी को। हाँ, क्या कर रहे हैं वो, स्कूल में कोई भी घुस जाएगा, कॉलेज में किसी का, बाहर का आदमी गार्ड नहीं होते। उनने एक अल्लाह अकबर का नारा लगाया था, अकेली खड़ी कर दिया था अल्लाह ताला ने औरत को। और तुम मर्द हो के बैठे हुए हो घरों में, साहब तल्लाक जो है ऐसी गप्पे मार रहा हो बैठ के। उस औरत को अल्लाह ताला ने मर्द बना के मर्दों में खड़ा कर दिया। 40-50 मर्दों में अकेली खड़ी रही, बादशाह थी, वो बुरखे में थी, दीनदार थी। तुम नाम के दीनदार हो, बस गप्पे मारते रहो बैठ के, एक दूसरे को बुरा कहते रहो कि साहब इसका वक्त नहीं लगा हुआ, ये बेकार, ये वो बेकार, ये बेकार की बातें करो बैठ के कि ये आराम खा रहा है। वो तुम्हें पता है आराम खा रहा हूँ, तुम्हें पता है आराम खा रहा हूँ।
हराम खाने पे नूर ऐसा देंगे अल्लाह ताला, ऐसा जिस्म बना देंगे, ऐसा ज़ुबान पे असर कर देंगे, हराम खाने में तो असर है, तुम भी खा लो हराम, तुम्हारे चेहरे पे भी नूर आ जाएगा, तुम्हारी ज़ुबान पे भी असर हो जाएगा, तुम भी खड़े होके कहीं भी बोल सकते हो, खाओ हराम, कोशिश कर लो ज़रा खा के, अगर मैं तुम्हें लग रहा है कि मैं हराम खा रहा हूँ। तौबा तौबा तौबा! चले साहब, भाई साहब मस्जिदों के मुहत्मिम बन गए, मस्जिदों के ज़िम्मेदार बन गए कि मस्जिद में ये जमात आएगी, इसे सोने देंगे, इसको निकालेंगे बाहर से, इबादत नहीं करने देंगे, सब ऐसी चल रही गाड़ी, सब जाओगे, मैं सेहत के कहाँ गए पता नहीं कुछ, तौबा तो तौबा कर लो अब भी कि साहब मस्जिद हमारी है, जिसको मर जाए इबादत करने देंगे, जिसको नहीं। एक अल्लाह वाले को इबादत के लिए मना करते हो मस्जिद में तुम। मुझे अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया, घर पे कर रहा हूँ मैं। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, घर में ही तहज्जुद पढ़ लेता हूँ, कुरान शरीफ पढ़ लेता हूँ उठ के जब चाहूँ। कोई मना नहीं करता, अल्लाह ने असबाब पैदा कर दिए। अपनी फ़िक्र करो, चौधरी अपने घर के बनो, मस्जिदों के चौधरी ना बनो। अपने घर के चौधरी बनो, मस्जिदों के चौधरी ना बनो। अल्लाह का ग़ज़ब हो गया, पता चल जाएगी, ईमान से भी जाओगे। तौबा कर लो, तौबा वक़्त है अभी, ज़िंदा हो। अल्लाह ताला तौफ़ीक दे आपको, तौबा की, मुझे भी आपके तौफीक में तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना